वो ठीक है आपकी बात माने। वर्तमान वो क्या संविधान बिहार की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं। वो क्या संविधान की बात करेगा? कितना संविधान में संशोधन लाया है? क्या ये वक्त बिल पे जो 1995 में हुआ है, एक खास कम्युनिटी को खुश करने के लिए, जिसको 2013 में लागू किया है, क्या वो संविधान बचाना हुआ? भंगा पर बैठा दिया है बाबा साहब को, नेहरू पीछे से कोड़ा मार रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार में कारखाने क्यों नहीं ला रहे। एक्चुअली बिहार में दिक्कत ये है कि पहले जो स्थिति थी बिहार में, उससे लोग कारखाने वाले डरते हैं। 20 साल हो गया, तो स्थिति बदल गई, 20 साल में नहीं बदली। अब एक पीढ़ी बदल जाती है 20 साल में। नहीं, अब आपको एक मैं चीज बताता हूँ। जी। अडानी जी को शायद भागलपुर में जमीन दी है 30 रुपए में 30 साल में लीज पे दी है। हाँ, पहले 90 रुपया में देता था, वो बात नहीं है। अब 100 रुपया में दिया है, तो इस पर लोग सवाल उठाने लगा है। उस पर भी आएंगे। तो अलग बैठकर हम बात करें, बिहार का व्यक्ति मानसिकता की बात कर रहे हैं, इतना इंटेलिजेंट है कि जब वो अच्छा अफसर बन जाता है, एक ग्रेड नौकरी पा लेता है, लौट के बिहार नहीं आता। वो बिहार कैसे नहीं जाता? हम बिहार में है कि नहीं है? नहीं, ज्यादातर संख्या देखिए आप, लौट के बिहार में नहीं बसना चाहता, बिहार के बाहर दिल्ली या कहीं भी बसना चाहता है। नहीं कहा, हम तो जाके बिहार में बसे, हम तो यहाँ 76 से दिल्ली में हैं। ये आपको कौन कह दिया? ये आंकड़े देख लीजिए आप, बिहार का व्यक्ति बिहार वापस नहीं जाता नौकरी जी। के बाद। बिहार का व्यक्ति IAS IPS बड़ा अधिकारी बनता है, लौट के बिहार में नहीं बसना चाहता वो। अरे हम जब खुदे बिहार में जाके बसे आप हैं। अपनी बात छोड़िए, बहुत कम लोग हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ, इसके कारण क्या है? ऐसी बात नहीं है, बिहार भी लोग जाते हैं। मान लियो किसी का संबंधी उमंदी यहाँ हो गया, मान लग गया, वो अलग बात है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के लोग बिहार जाके नहीं बसते। बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है, एजुकेशन भी उस हिसाब से नहीं है, मतलब बाकी स्टेट से विकसित भी कम है। ऐसा क्यों है? कारण क्या है? एजुकेशन नहीं है, कैसे आप कहेंगे? कम नहीं है, कम कहा है मैंने। कैसे शिक्षा आप के लिए कहेंगे? दिल्ली आना पड़ता है। आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, सबकी बात कर रहा आप हूँ मैं। रुके, मैं गिनाता हूँ आपको। वो क्या नाम थे बिहार के जो मैथमेटिशियन थे, डॉक्टर साहब वशिष्ठ नारायण जी वहाँ पैदा हुए। हिस्ट्री में प्रोफेसर RS शर्मा वहाँ पैदा होते हैं, इंटेलिजेंट धरती है वो, बहुत सारे मतलब इंटेलेक्चुअल लोग पैदा होते हैं, दोहराई नहीं है इसमें। नहीं, अभी मैं बात मैं समझ रहा हूँ इस बात को सर। तो बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ, ये बात जानना चाह रहा हूँ मैं। इतने इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी, दिमागदार व्यक्ति पैदा होने के बाद कैसे बिहार का विकास नहीं है? आप ये बताइए हमको। आप अभी बता रहे उद्योग नहीं है वहाँ पे। क्या नहीं है? उद्योग नहीं है कोई उस तरह का वहाँ पे। उद्योग है, धीरे धीरे बढ़ेगा। पिछले जो पहले जो सरकार थी, उसके कुछ गलती से लोग वहाँ कारखाना उखाना बैठाना से डरते थे, बात सही है। अब कॉन्फिडेंस में आ रहा है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। राज ठाकरे जो महाराष्ट्र के हैं, बताओ बम्बई से, वो कहते हैं कि सरकार ज़्यादातर यूपी बिहार वाले बनाते हैं, उनका दबदबा रहता है, फिर वहाँ के लोग हमारे नौकरी करने क्यों आते हैं? क्यों नहीं विकास किया? देखिए, नौकरी देने लोग फैशन में भी जाता है। ये तो कोई बात नहीं, नहीं, आपको मानना पड़ेगा। अपने मालिक बने में अगर आप मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बीच में पलायन की जो बहुत बात चली थी, तो आपको देखे होंगे कि एक ग्रुप यहाँ जो वर्कर का था, वो कह रहा था बिहार में दिक्कत कहाँ है, लोग यहाँ कहाँ शौक से आता है। मैं तो आपको कह रहा हूँ 10-12 हज़ार बिहार में खाना देने पर आदमी नहीं मिलेगा। यहाँ आके काम करेगा, वहाँ काम नहीं करेगा। आगे चल के AI का ज़माना आने वाला है प्रोफेसर साहब, और यह कि जो श्रमिक है, श्रम है, वो कुछ न कुछ AI या कहेंगे रोबोट कहें, वो करने वाले हैं। दिक्कत हो जाएगी आगे चल के, श्रमिकों की जगह रोबोट ले लेगा, ऐसा माना जा रहा है। क्या करने वाला है? रोबोट होते हैं, रोबोट। हाँ, वो जगह ले लेगा श्रमिकों की अगले 20-25 साल में आगे वाले में। क्या होगी मैं समझा नहीं। धान की रुपाई करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, रोबोट करेगा, फिर मशीन करेगी। हाँ, रोबोट होता है जो। हाँ, श्रमिकों की आवश्यकता बहुत कम रह जाएगी, श्रमिकों की। हाँ, धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, तो बिहार में ऐसा विकास क्यों नहीं कर रहे अभी से IT में कहीं भी? अब हो रहा है धीरे धीरे, जैसे हम देखे हैं। तेजस्वी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम आएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। राहुल गांधी जोर दे रहे हैं कि भाई जो 20 साल कुछ नहीं कर पाए और यहाँ के फैक्ट्री उठा के ले गए। राहुल जी तो 70 साल रहे ना। नहीं, युवाओं के साथ जुड़े हुए आज की डेट में। 70 साल रहे, माफी मांगी उन्होंने, जो नहीं कर पाए आगे करेंगे हम। कोई बात हो आगे करेंगे। तो 70 साल में क्या किए राहुल जी? नहीं, जो गलती होगी इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं होगी आगे। हाँ, भाई 15 साल से RJD थी और 20 साल से ये, 35 साल से ये हो गए। कहने में कुछ लगता है। मोदी जी ने तो करके दिखाया है। राहुल जी के समय तो रोड था, जा नहीं पाता था लोग। अब कम से कम यह है, जाने में दिक्कत नहीं है।
बहुत डेवलप किया है। पहले यहाँ हम भी जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं, पहले यहाँ से वहाँ का हमारे यहाँ जाने में 3 रोज लगता था। नहीं ये तो देखो आप बिल्कुल सुनिए, सही समझ गया हमें हाँ। कि हमारे जल्दी मतलब 3 रोज की जगह पे आप 8-10 घंटे पहुंच जाएंगे, 12 घंटे पहुंच जाएंगे, ये सही बात है। किंतु बाकी प्रदेशों से तुलना करें और प्रदेशों से तो बहुत कम विकास हुआ है ना, वो क्यों? अब धीरे धीरे हुआ ना। पहले यहाँ, पहले दूसरे प्रदेश में पहले भी होता था, यहाँ कुछ नहीं होता था। उस मामले में हो रहा है विकास। अब विकास की कोई कमी नहीं है। वहाँ मेट्रो बन गया है पटना में, नीतीश जी बनवाए हैं, रोड बहुत शानदार आपको मिलेगा, ओवर ब्रिज बना हुआ है, तो कैसे विकास नहीं हुआ है? विकास बीजेपी बात करती है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास करती है। और दूसरा उनका आ जाता है मतलब इंडिया गठबंधन का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वोट चोरी खतरे में है। इसके ऊपर दोनों में जो विचारधारा है, आपको मैं बताऊं, मेरे पास मोबाइल में है जी। हाँ बताइए। कहिए तो मैं दिखाऊंगा। नहीं दिखाना, आप बाद में बताइए, दर्शकों को बताइए। ये एनसीईआरटी के 12वीं के किताब में घोंघा पर बैठा दिया है बाबा साहब को, नेहरू पीछे से कोरा मार रहा है। इन चीजों पर तो नहीं जाएंगे सर हम, मतलब नहीं मैं दिखा देते मेरे होगा वो वर्तमान की बात कर रहे हैं सर, वो ठीक है आपकी बात माने। वर्तमान वो क्या संविधान, वो क्या संविधान की बात करेगा? कितना संविधान में संशोधन लाया है? क्या ये वक्त बिल पे जो 1995 में हुआ है, एक खास कम्युनिटी को खुश करने के लिए, जिसको 2013 में लागू किया है, क्या वो संविधान बचाना हुआ? वो कहते हैं कि भूमि बिल लाया था, जमीन का जो बिल मिलाया था, और बीजेपी से लागू नहीं कर रही क्योंकि वो पूंजीपतियों को जमीन देती जा रही है। ये भी कहते हैं वो पूंजीपति को जमीनें हाँ देती जा रही है। कौन? वो कहते हैं दो दोस्त हैं उनके, उनको देती जा रही है। राहुल गांधी का आरोप है। कैसे देती जा रही है? अडानी अंबानी को। क्या वो नहीं देते थे क्या? वो तो मना कर रहे हैं, राहुल गांधी साफ साफ कहते हैं। देखो आप जानते हैं कि कांग्रेस में क्या होता था, कितना देता था? आज वो वही तो कहे कांग्रेस 90 रुपया दी तो वो कुछ नहीं था। ये भागलपुर में दिए तो सब हल्ला कर रहा है। नहीं, उसको भीड़ सुनने भी आ रही है ना, बात जी, भीड़ आ रही है पूरी, को युवा आ रहा है उनके साथ में। बिहार का युवा लालू के बेटे तेजस्वी को और राहुल गांधी सुनने भी आ रहा है खूब। रात के 12-12 बजे तक उनके साथ है। क्या साथ है? भीड़ में साथ है, कह रहे हैं हम सपोर्ट करने आए हैं। सपोर्ट करने आए हैं, हम ही आपको बता दें 500 आदमी मिला के सपोर्ट करने आए हैं। चलिए लास्ट में बताइए, अब बिहार की स्थिति क्या रहने वाली है? पिछली बार वोट परसेंट और सीट आरजेडी की ज्यादा थी, 75 सीट थी, बीजेपी 74 थी। बता देता हूँ, आरजेडी के 23.11% वोट मिले थे, बीजेपी को 74 सीट मिली थी और 19.46% वोट मिला। बीजेपी को 74 सीट मिली थी। 74 19.40%, 19.5% वोट मिला था। 74 सीट मिली थी। एक सीट राजद को ज़्यादा मिला था जी, 75 था जी, और 43 नीतीश जी को था जी। 15%, 15.5% वोट था उनका। हाँ जी। कांग्रेस की 19 थी, इसमें 9.5% वोट था। निसंदेह सरकार बनेगी एनडीए की। लास्ट में एनडीए की सरकार बनेगी, आपकी बात मान ली मैंने। जाति समीकरण पर आते हैं और सबसे वीडियो को समाप्त करते हैं। यादव और मुस्लिम समीकरण है जो कहीं भारी पड़ेगा क्या? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया हमको जी। अगर पसमानदा जो है, जो मेरे ख्याल से 85% है, मैं बता देता हूँ सर यहाँ पे सारा बता रहा हूँ सर। 70% इस पर आप बहस कर ली, जरूरी है। मैं सारा लेखा जो शेख होते हैं, शेख मुसलमान होते हैं, वो 3.82% है, 3.82। कौन? शेख मुसलमान। अंसारी है 3.54, और सुरजापुरी है 1.87, और शहरजाबादी है 99.99, और कोयलेड़ा मुसलमान है 0.96%। 70% मुसलमान है टोटल। ना आप सुनिए, बिहार की बात कर रहे हैं, सब जगह की बिहार की बात कर रहा हूँ सर मैं। बिहार में सैयद, शेख, मुगले, पठान जी, जो अपर कास्ट मुस्लिम है जी, ये 15% है टोटली मुस्लिम जी जी। बाकी 85% पसमानदा मुस्लिम जी, जो ओबीसी में उसमें है जो। हाँ ओबीसी, जिसमें अंसारी सब आता है, और उसमें सिया भी आता है 15% में। सिया बिहार में कम है जी, पटना सिटी में थोड़ा है, आपको कटिहार में थोड़ा है, सिवान में थोड़ा है जी। और ये जो, अगर ये लोग सही मुसलमान का हितैषी होता तो कहते मोदी जी जो कह रहे हैं कि पसमानदा के लिए
हम वो वक्फ बोर्ड ज़मीन लेके उसके लिए स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, हॉस्टल बनाएंगे। अगर ये लोग मुस्लिम का भला चाहता महागठबंधन जी तो मोदी जी को ये कहता कि जल्दी आप बनाइए, एक समझे ना, इन्हें कहता कि सब मुस्लिम का ज़मीन हड़प रहा है। और इन लोगों की गलती ये है, बीजेपी के वर्कर की मैं बात करता हूँ, ये लोग पसमानदा को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि ये जो भलाई है वक्फ बिल जो आया है तुम लोगों के लिए है। और मुस्लिम में आश्चर्य लगेगा, मैं अपना फेसबुक बुक पर भी दिया हूँ, वो भी मेरे मोबाइल में कहीं होगा तो मैं दिखा दूंगा। मैं एक सौगर गांव है मधेपुरा असेंबली में, मधेपुरा जिला में सौगर गांव है, बहुत बड़ा गांव है। एक एमएलए उसमें लगभग आपको 16-17 हज़ार वोट है जी। वहाँ में गया मुस्लिम टोला, तो जो शेख मुस्लिम था पर कास्ट जी, वो हमसे आके कहा, हमने चर्चा की, हम कई लोगों को क्या हम चर्चा करें वक्त बिल का, खुद चर्चा किया कि मोदी जी जो इसको कानून बनाए हैं वक्फ बिल, इसको क्यों नहीं जल्दी से जल्दी लागू करते हैं। हमके लिए हुआ क्या, कल के हमारे एक स्कूल है, स्कूल को लोग मदरसा बोलता है, वहाँ ज़मीन है 4 कट्ठा वक्फ बोर्ड का, दबंग आदमी, दबंग मुस्लिम उसको कब्जा किए हुए बांस लगा दिया है। तो ये लोगों को समझाना पड़ेगा। नहीं, ये तो समझाएंगे, ठीक, आपसे ज़्यादा समझाने की बात कर रहे हैं। तो जो ओवैसी है, हाँ, वो 5 विधायक ले गया था, वो भी समझा रहा है ना। कौन? ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। वो क्यों समझाएगा? 5 सीट ले गया था वो समझा के। है? बिहार में 5 सीट थी पिछली बार उसकी। हाँ, तो मुसलमानों को समझाया उसने कि भाई मुझे वोट दो, और दी वोट, 5 सीट ले गया था वो। तो जो गुमराह करता है जो उसको वही है, बीजेपी वाले गुमराह नहीं कर पाते हैं। तो वोट ओवैसी को देंगे, बीजेपी को देंगे, अपर मुस्लिम। ये समझ जाएगा तो सटर्नी लोग देंगे बीजेपी को, या वो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और आरजेडी को देंगे। कौन अभी देते हैं, चूंकि उन लोगों को वही हम कहे ना, वो लोग ये चीज नहीं जानते हैं कि वक्त बिल जो है हमारे लिए कितना फायदेमंद है। वक्त बिल के अलावा मैं कहूँगा, देखिए जब फ्री राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। हाँ। घर मिल रहा है, सबको मिल रहा है, उज्ज्वला योजना मिल रही है, सबको मिल रही है, वो तो ठीक है। मोदी जो भी प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार जो भी सहायता राशि दे रही है या जो स्कीम लागू कर रही है, कोई भेदभाव नहीं है, इससे सहमत है। किंतु वोट नहीं मिलता, वोट नहीं मिलता। वोट वो लोग गुमराह कर देता है मुसलमान को। मुसलमान छोड़ी, यादवों का वोट नहीं मिलता वहाँ पे। वोट नहीं देता है तो वैसे मोदी जी जीतते हैं। नहीं, स्टेट की बात कर रहा हूँ, सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट सरकार की बात कर रहा हूँ, बिहार स्टेट में, विधानसभा की। स्टेट में थोड़ा लोकल पॉलिटिक्स भी फैक्टर है, कैंडिडेट भी फैक्टर है, कास्ट थोड़ा ज्यादा, कास्ट। हाँ, बस इसी पे आ रहा था मैं, ये कहते हैं बिहार में सारे मुद्दे एक तरफ, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एक तरफ, और जातिवाद एक तरफ। नहीं, लेकिन अब उसमें सुधार हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, वो तो आप सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। जो चीज़ पहले था वो अब नहीं रहा है। सर लास्ट में बस चलते चलते बता दीजिएगा, जो मुद्दा उठा रहे हैं वोट चोरी का, इससे कहीं जो बेरोजगारी है या जो पलायन की बात करते हैं, इससे बीजेपी को फायदा होगा, वो मुद्दा दब रहा है कहीं। किससे? राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं वोट चोरी का, वो बहुत 65 लाख की बात करते हैं, वो बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा? बीजेपी को इतना फायदा होगा, जो मुद्दे हैं जो बेरोजगारी का था, बीजेपी को इतना फायदा होगा कि पहले डर था कि कहीं हंग असेंबली ना आ जाए जी। अब मैं आपको कह देता हूं यहाँ पर कि एनडीए की सरकार बनेगी। एक सबसे बड़ा लास्ट फैक्टर ये है कि वहां पे जो अति पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा, वो किधर जाएगा? अति पिछड़ा बीजेपी के साथ है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी की तरफ बट्टे का 4 तरफ है। अति पिछड़ा कह रहे हैं कि मतलब लालू जो तेजस्वी कह रहे हैं हमारे साथ आएगा, कांग्रेस हमारे साथ आएगा। अति पिछड़ा कि कितना परसेंटेज है मालूम है आपको? जी 36%। हाँ जी, वो अगर चला जाता तो गवर्नमेंट नहीं बनाती वो। इस बार की बात कर रहे हैं, पिछली बार की बात नहीं कर रहे। तो इस बार तो वैसे लोग कहता है, हम कहते हैं सब मेरे साथ है तो कोई बात नहीं है। अति पिछड़ा लोग, खास करके जो तेली समाज है जी, वही बहुत होगा। बिजनेस कम्युनिटी जो है वो तो मोदी जी को अपना कास्ट मानते हैं। अच्छा, तेली, सूरी, हलवाई, मैं समझ गया। मुसहर 3% है, भूमियार तो खैर है आरजेडी में, कुर्मी आरजेडी के हैं, सॉरी जेडीयू के हैं, क्षमा चाहूंगा मैं, जेडीयू के हैं। कुर्मी की संख्या बहुत कम है, देखिए 3% के आसपास है, 3 से भी कम है।
3% भी नहीं हो। 2.8 है। देखिए 1993 में मेरा एक रिसर्च था, 4.5% कुर्मी था बिहार में जी। जब झारखंड बिहार में था। जी। 4.5% आपको पासवान था, 4.5% कोयरी भी था। चलिए परसेंटेज वाइज तो लास्ट बस आप अच्छा नाम दिया ये आपने, चिराग पासवान का। आप सुनिए ना। तो झारखंड बनने के बाद कुर्मी का परसेंटेज यहाँ कम हो गया। कुर्मी में भी ये नीतीश जी का कुर्मी जो है, इसको अवधिया बोलते हैं, ये बहुत कम है। जितना कुर्मी उसका 1 पॉइंट भी नहीं है। उसका कुर्मी ज़्यादा है, आर.के. सिंह जी जीते। हाँ, और भागलपुर में जो जीतते हैं वो लोग, वो कुर्मी ज़्यादा है, उन्हीं का कुर्मी है वो आर.के. सिंह जी का, रामचंद्र सिंह जी और रूडी, प्रताप रूडी और अश्विनी चौबे, ये तीनों तो नाराज है बीजेपी में। इन तीनों का नाराजगी चल रही है। नाराज तो सब चल रहा, हम भी चल सकते हैं, आप भी चल सकते हैं। चिराग पासवान भी नाराज है, कह रहे सारी सीटों पर लड़ूंगा मैं। वो तो नाराज तो लोग का स्वार्थ नहीं होता है तो सब नाराज होते हैं, तो इससे चलता ही है नाराज उराज। पासवान जी पार्टी तो क्या वीडियो समाप्त करेंगे। युवा 40% युवा है आपके यहाँ बिहार में, सबसे ज्यादा युवा 40% मायने रखता है। हाँ। युवा किधर जाएगा? तेजस्वी के साथ? अरे सब मोदी जी के साथ है। चलिए ये प्रोफेसर साहब का आग्रह है। बीजेपी के साथ नहीं, मैं गलत नहीं कहता, मोदी जी के साथ है। प्रोफेसर साहब का कहना है कि जो युवा है वो बीजेपी के साथ नहीं, मोदी जी के साथ है। और तेजस्वी और राहुल गांधी कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए, जो युवा है 40% युवा है, करीब 2 करोड़ युवा हैं। मैं बता दूं 13 करोड़ करीब जनसंख्या है और 7.29 करोड़ वोटर हैं, उनमें से 40% युवा हैं। वो वोट किधर देंगे? जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, मोदी जी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बन रही द प्रेजर के साथ। नमस्कार।